पूरे बिहार में एनडीए के प्रति जो लहर चल रही है तो उस लहर में उस बढ़ चढ़कर बरबीघा हिस्सा ले रहा है। स्वावलंबी बनाने के लिए उन्होंने 10-10 हज़ार रुपया दिया कि भाई रोजगार स्थापित कीजिए और उसमें कम से कम देखिए मैक्सिमम महिला जो कुछ न कुछ रोजगार करें। मूलभूत समस्या दिख रही है सर आपको धरातल पे बरबीघा में जो बहुत खुलकर बढ़ चढ़कर करने की जरूरत है। ये तो अभी हम ज़्यादा नहीं जानते हैं जी। ये तो जब जीत के आएंगे हम जी। और लोगों के बीच जब बैठेंगे जी। तो उससे हम 5 प्रश्न पूछेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन और मैं हूं आपके साथ प्रिंस कुमार। बिहार चुनावी यात्रा के दौरान बरबीघा विधानसभा पहुंच गए हैं और यहां पे हमारे साथ एनडीए के भावी प्रत्याशी पुष्पंजय जी हैं। सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। चलिए, मीडिया दर्शन को मेरी शुभकामना और बहुत बहुत बधाई भी सर कि पार्टी ने पूरा अलायंस ने आपके ऊपर बरबीघा विधानसभा के लिए जिम्मेदारी जताई। इसके लिए पार्टी नेतृत्व और एनडीए परिवार को हम धन्यवाद देते हैं जिन्होंने हमारे ऊपर विश्वास व्यक्त किया है। सर यहाँ से अभी क्या देख रहे हैं, क्या दिख रहा है ग्राउंड जीरो पे? लगातार आप क्षेत्र में घूम रहे होंगे, लोगों से मिल रहे हैं, कैसी परेशानी दिख रही है धरातल पे? परेशानी कुछ नहीं है, लोगों में बहुत उत्साह और उमंग है जी। और पूरे बिहार में एनडीए के प्रति जो लहर चल रही है तो उस लहर में उस बढ़ चढ़कर बरबीघा हिस्सा ले रहा है और यहाँ जीत सुनिश्चित है। जीत के अलावे हम लोग वोट कितना अंतर से हम जीतेंगे इसमें वृद्धि करने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। क्या लग रहा है यहाँ के स्थानीय लोगों का क्या मिजाज है सर, खासकर युवाओं का, महिलाओं का कैसे साथ रहे हैं, क्या लोग सोच रहे हैं? महिलाएं तो हमारे माने एनडीए गठबंधन के प्रति आकर्षित शुरू से रही हैं और इस बार तो हमको लगता है कि 100 के 100% जो हमारे एनडीए सरकार ने कर दिया है, जितनी योजना महिलाओं के लिए लाया गया है उससे 100 से 100% हमारी महिलाएं एनडीए गठबंधन के साथ हैं। एनडीए गठबंधन के साथ है। विपक्ष के लोग लगातार आरोप भी लगा रहे हैं कि नीतीश कुमार चुनाव से ठीक पहले 10-10 हज़ार रुपया महिलाओं के खाते में डालकर ऑफिशियल डोनेशन देने की प्रक्रिया अपना रहे हैं। देखिए, विपक्ष का तो काम है, कोई भी विपक्ष आएगा तो आरोप लगाएगा ही जी। लेकिन नीतीश कुमार जी ने शुरू से महिलाओं के प्रति जो होता है कार्य करते रहे हैं जी। अब ये इलेक्शन के पहले आचार संहिता को पहले किया गया, बाद में नहीं किया गया। महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए उन्होंने 10-10 हज़ार रुपया दिया कि भाई रोजगार स्थापित कीजिए और उसमें कम से कम देखिए मैक्सिमम महिला जो कुछ न कुछ रोजगार करेंगी और वो आप आत्मनिर्भर हो जाएंगी और आत्मनिर्भर जब महिलाएं हो जाएंगी तो समाज में एक अलग मैसेज आएगा। इसलिए महिलाओं को उत्थान के लिए हमारी सरकार जो है बराबर कुछ न कुछ करते रहती है। पुष्पन जी, सवाल ये भी है कि वर्तमान विधायक भी जदयू से ही थे, सुदर्शन जी हैं, उनको रिप्लेस करके पार्टी आपको जगह दी है इस विधानसभा में। क्या स्पेसिफिक आप करने वाले हैं इस विधानसभा के लोगों के लिए? पहले तो ये क्लियर कर दें कि हम पार्टी के जनता दल यू परिवार के हम एक साधारण कार्यकर्ता हैं जी। और पार्टी का जो निर्णय होती है जी। आज हम हैं तो कल कोई और हो सकते हैं, परसों कोई और हो सकते हैं, सारे लोग लाइन में रहते हैं। अब पार्टी नेतृत्व जिस पर विश्वास किया तो सबको उसके साथ जाना चाहिए, मेरी ये सोच है। हाँ। और रह गया विकास की बात, तो हम लोग विकास के प्रति बहुत ज़्यादा उत्सुक रहते हैं और यहाँ पर जो भी लोग अभी हैं प्रतिनिधि कर रहे हैं, हमारे सांसद कर रहे हैं या मंत्री जी कर रहे हैं, सब लोग विकास के ही प्रति आगे बढ़ रहे हैं। और बरबीघा में देखे होंगे आप कि हर तरह का विकास है और हम भी उसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे। क्या मूलभूत समस्या दिख रही है सर आपको धरातल पे बरबीघा में जो बहुत खुलकर बढ़ चढ़कर करने की जरूरत है? ये तो अभी हम ज़्यादा नहीं जानते हैं ये तो जब जीत के आएंगे हम और लोगों के बीच जब बैठेंगे तो उससे हम 5 प्रश्न पूछेंगे कि आप पहला प्राथमिकता दीजिए, दूसरी प्राथमिकता दीजिए, तीसरी दीजिए, 5 प्राथमिकता लेंगे। अब उस प्राथमिकता पे हमको लगेगा कौन काम हम पहले कर सकते हैं वो काम करेंगे, वो तो लोगों के से राय मशविरा करके करेंगे। चलिए, अंतिम में 2 लाइन में बरबीघा विधानसभा की जनता के लिए क्या मैसेज और संदेश के तौर पे कहना चाहेंगे? बरबीघा विकास के प्रति रहा है, बराबर रहा है
और कहीं कोई फैक्टर यहाँ काम नहीं करता, क्योंकि बरबीघा की जो जनता है बहुत जागरूक है, बहुत प्रबुद्ध है और वो खुद समझदार हैं, खुद निर्णय लेते हैं, चुपचाप रहते हैं और निर्णय सब ले चुके हैं कि करना क्या है। तो विकास देखते हैं ना कि जाति पाति ये सब चीज़ उनमें कहीं कुछ उनके ऊपर हावी नहीं रहता है बहुत, क्योंकि श्री बाबू लाला के यहाँ क्षेत्र है तो सारे लोग यहाँ सुलझे हुए हैं, हर समाज का हर तबका के लोग एकदम सुलझे हुए हैं। इसलिए जब हम बैठेंगे तो उस समय सब निर्णय फिर होगा और उस समय जो उनकी जो आदेश होगा उसका हम पालन करेंगे, क्योंकि हम क्षेत्र का सेवक रहेंगे ना कि एमएलए रहेंगे। क्षेत्र का सेवक रहेंगे ना कि एमएलए रहेंगे। आप सुन रहे थे एनडीए से भावी प्रत्याशी पुष्पंजय जी हैं, ये बरबीघा से प्रत्याशी बनाए गए एनडीए की तरफ से। और अब देखना होगा ये जिस तरीके से बात कर रहे हैं कि बरबीघा के लिए चौतरफा विकास का काम करेंगे। सबसे बड़ी बात है, इन्होंने साफ तौर पे कहा कि जब मैं प्रतिनिधि बनकर, जब यहाँ के लोग हम पे भरोसा दिखाकर विधानसभा के अंदर पहुंचाएंगे, भेजेंगे, तो हम लोगों से मिलकर यहाँ की एक एक समस्या को सुनकर उसका समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। और यहाँ का एमएलए नहीं, बरबीघा का बेटा बनकर हम बरबीघा के लिए जीना चाहते हैं और जिएंगे। चलिए, अंतिम फैसला हम बरबीघा की जनता पे छोड़ते हैं कि आप अगला प्रतिनिधि बरबीघा का विधायक किन्हें बनाना चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। बने रहें मीडिया दर्शन के साथ, आगे का अपडेट्स मैं बहुत जल्द लेकर आऊंगा। नमस्कार।